नमस्ते सभी को। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज आपको एक नए इसल्टे चंदन सोनी के बारे में बताऊंगा। इनका यूट्यूब चैनल है बाइबल फैक्ट्स टीवी करके। तो वहाँ पे ये दिखाते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ये खराब है, हिंदू धर्म में वो खराब है। लेकिन ये इतने बड़े दिमागी अपंग है, इतने बड़े जोम्बी है, इनको बाइबल में जो गंदगी है वो भी सही लगती है। तो अगर आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितने बड़े दिमागी अपंग है। और बोलते हैं कि बाइबल में जो यहोवा को जो नियम था, अगर कोई दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एक की पत्नी आकर दूसरे का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेती है और उसका हाथ काट दिया जाता है, तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और कैसे बिना सूरज के पेड़ पौधे हो गए, उजाला हो गया, तो ये बोलते हैं वहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। और ये भी बताते हैं कि बाइबल के हिसाब से जो हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, हमारे जो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और हमारे बाबा साहब, ये सब नरक में जाएंगे। और ये भी बताते हैं कि आज के समय में अगर हम में से कोई मर जाते हैं तो उसके बाद हम अधोलोक में जाएंगे और वहाँ पे दोबारा यीशु आके पूछेंगे कि तू मेरे पे विश्वास करता है। अगर विश्वास करता है तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नर्क जाएगा। और ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, बल्कि बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु 3 दिन अधोलोक में जाते हैं, वहाँ पे जो उनसे पहले मर गए होते हैं उनका उद्धार करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो भाई इतना बड़ा दिमागी अपंग कैसे हो सकते हैं? ये बाइबल पढ़ के ही होते हैं। दुनिया में बाइबल ही दूसरे नंबर की ऐसी किताब है जो दिमागी अपंग बनाती है और नफरत सिखाती है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। जय मसीह ब्रदर जी। कैसे हैं ब्रदर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बस जी बढ़िया बढ़िया से बढ़िया जी। मैं वही ना आपका वीडियो देखता हूँ मैं बाइबल फैक्ट टीवी पे। जी जी। तो वहीं से आपका ही मिला था कि अगर कहीं प्रोग्राम के लिए अगर माइक चाहिए, उसकी सेटअप के लिए कैमरा कौन सा लगाना चाहिए, तो इसके लिए आपसे कांटेक्ट किया। जी जी। तो हम ना सर उसमें कोर्स कराते हैं। हाँ। तो उसके अंदर हम ना सारी चीजें बताते हैं, जैसे हम संडे चर्च करते हैं या कोई भी चर्च सर्विस लाइव करते हैं ना। हाँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्या कौन कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं जिससे हम लाइव कर सकते हैं ना। जी जी जी। तो हम प्रॉपर उसके अंदर बताते हैं, ठीक है। हाँ। तो जैसे कई लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को हम कोर्स कराते हैं जो अपने चर्च के लिए चाहते हैं ना। अच्छा तो अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अंदर हम पोस्टर बनाना भी सिखाते हैं और थंबनेल बनाना भी सिखाते हैं लाइव के लिए। अच्छा। ठीक है। हाँ। जी। तो अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसकी 1000 रुपये फीस है और आपको घर बैठे बैठे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा। जैसे हाँ, हम यहाँ से आपको ऑनलाइन लिंक भेज देंगे हाँ। और आप आराम से उस पर सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको उसके बाद भी कोई ऐसे जरूरत पड़ती है तो आपके पास नंबर है ही, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा। फीस कितनी लगेगी इसकी ब्रदर जी? 1000 ओनली। अच्छा। जी। तो आप लिंक भेज देंगे हमें ऐसा, और फिर उसमें से हम सीख सकते हैं? हाँ जी, आप लिंक भेज देंगे, उसको फिर पढ़ के हम सीख सकते हैं, मतलब कौन सा? हाँ, उससे आप सीख सकते हैं। अच्छा। और इसमें जो ये जैसे कैमरा आएगा और वायरिंग का आएगा, तो इसका कितना चार्ज आ जाएगा ब्रदर जी? इसका सर ऐसा है ना कि कैमरा कौन सा लेते हैं उसके ऊपर होता है। अच्छा। जी। क्योंकि मैंने पहले से देखा था कि जब हम ये प्रार्थना सभा में गए थे एक बार पंजाब में, जलंधर में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इसमें गए थे हम, बजिंदर और अंकुर नरोला के उसमें गए थे हम। जी। तो वहाँ पे तो दिखा रहे थे कि भाई कैमरा से करते, पता नहीं वहाँ पे तो वो पता नहीं उनका सही भी है नहीं है करके थोड़ा डाउट जैसा आ जाता उसमें, जब वो करते ना चंगाई सभा, तो वहाँ पे डाउट जैसा आता है। क्या सही रहता है या ऐसी रहता है? फिर वो हमको तो वैसा नहीं चाहिए, हमको वैसा नहीं चाहिए। समझा नहीं सर मैं आपकी बात। जब अपने संडे प्रोग्राम होते हैं ना ब्रदर जी, हाँ मैं जानता हूँ, तो उसमें जो ये जैसा हमारे बजिंदर है और ये है अंकुर नरोला, ये शब्बा रिबी करके करते हैं वो, तो वो वैसे रिकॉर्डिंग नहीं करना, मतलब ऐसा कि ना लगे कि 2 नंबर का हो रहा करके, ऐसा तो नहीं होगा ना? वो तो आपके ऊपर है ना, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा। हाँ, वो तो आपके ऊपर है ना। वो तो आप देखेंगे ना कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है। जो आप बोलेंगे मैं कैमरे के सामने खड़े होकर वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा। आपको कितना समय हो गया ब्रदर जी मसीहा में आए हुए? करीब मेरे को सर मसीह में आए हुए हो गए होंगे 3 साल से प्लस हो गए। अच्छा। प्रभु की सेवा में आए हुए 3 साल हो गए होंगे। अच्छा। बहुत बढ़िया। जी।
तो हम तो यहाँ बिहार का रहता हूँ, बिहार में थोड़ा ये है, बिहलपुर करके गाँव है एक, वहाँ पे रहते हैं हम। जी, जी, जी। तो कोई बात नहीं सर, हम आपको लिंक भिजवा देंगे और आप कर सकते हैं इसको। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना है, आपको फ़ीस पे करनी है। आप वो बताइए फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं? बैंक अकाउंट में करेंगे या फिर आप स्कैनर पर करेंगे और आपको अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ़ भेजना है। अच्छा, अच्छा। जी। नहीं, मैं वही कह रहा था जैसे आप जैसे हाँ, हाँ जी, बोलिए ब्रदर जी। जैसे ही आप फ़ीस और वो पे कर अपना वो भेजेंगे ना अपना डॉक्यूमेंट, जी। आपको नेक्स्ट डे से ही, जैसे अगर आप आज करते हैं तो कल से ही आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएँगे। जो प्रॉपर हमने कोर्स बनाए हुए हैं ना, उनके लिंक आपको मिल जाएँगे कल से ही। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये अपना आधार कार्ड भी चलेगा? हाँ, आधार कार्ड चलेगा आगे पीछे से। अच्छा, लेकिन फिर तो ये हो जाएगा ना, इसमें जो अपनी ये प्राइवेसी है वो नहीं रहेगा फिर? समझा नहीं कैसे? मतलब ये ज़रूरी है कि आधार कार्ड देना फिर, जैसे ना कि ज़रूरी है सर, क्योंकि हमें भी एक वो है ना कि आप पेमेंट किसने किया है, कहाँ से किया है, हमें पता होना चाहिए। समझ रहे? हमें आधार कार्ड का और कोई काम नहीं है आपके। समझ रहे? हमारे तो फ़ोन में पड़ा रहेगा, पर हमें एक वो चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि किसने कहाँ से पेमेंट किया है। अच्छा। जी। नहीं, इसमें फिर हो नहीं रहता, अपनी प्राइवेसी सेफ नहीं रहती, फिर क्या होता है कभी-कभी क्या होता है मोबाइल कोई हैक कर लेता है, तो पूरी ऐसा प्राइवेसी कुछ है। नहीं है, आप अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप कुछ और कोई और प्रूफ़ भेज दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ रहे? सिर्फ़ हमें एक प्रूफ़ कोई भी चाहिए। अच्छा ब्रदर जी, अच्छा। जी। अच्छा ब्रदर जी, वहाँ पे आपके यहाँ पे क्लास कराते हैं क्या बाइबल की? बाइबल की भी क्लास चलती है सर हमारे यहाँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। नहीं, हम क्या ना ये बिहार का, ये बिहलपुर करके गाँव, वहाँ पे रहते हैं। जी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे चलता है अपना पंचायत सिस्टम चलता है यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे कल परसों ना एक इसमें पड़ोसी ना, उनमें लड़ाई हो गई थी। हुँ। तो वहाँ पे जब वो 2 आदमी लड़ाई कर रहे थे, तो एक की जो थी वो मेहरारू, मतलब मेहरारू को क्या बोलते हैं, पत्नी। वाइफ होती है ना, बीवी से, हाँ, मेहरारू थी उसकी। तो जाके जब वो उससे लड़ाई नहीं कर पाए, तो ना उसने उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया दूसरे का। हुँ। तो जो हमारे गाँव का जो पंचायत का मुखिया, उसने बोला उसके हाथ काट दो। हुँ। तो ऐसा है इधर ब्रदर जी, इतना बिहार इलाके में। समझ गया मैं आपकी बात को। तो क्या बोलेंगे बताओ, ऐसा ही है हिंदू समाज में? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं सर? नहीं, तो कानून देखे, कानून के पास है ना, इस बात के लिए हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलते हैं, जो ये मुखिया ने किया वो सही किया, गलत किया? वो तो ठीक नहीं है ना, कानून को हाथ में लेने वाली बात है ना, मुखिया के पास अधिकार थोड़ी है। हाँ, और जो ऐसे कानून तो बोले, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है हमारा देश। सही बात, सही बात। और जो ऐसे बोले उसको क्या करना चाहिए? क्या बोले? जो पंचायत के मुखिया ने ऐसे बोला ना कि औरत के हाथ काट दो, उसको क्या करना चाहिए? पुलिस केस करना चाहिए। हाँ, मतलब गंदा आदमी ना, वही तो। बिल्कुल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ब्रदर जी, अब ये जरा बाइबल है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बाइबल है। इसमें निकालेंगे जरा व्यवस्था विवरण, डिटोनॉमी 25 का। निकाल लेते हैं सर, एक मिनट रुकिए। डिटोनॉमी 25 का जी 11-12। जी, एक मिनट। 25 का 12? हाँ, 25 का 11 और 12। हाँ जी, बोलिए। इसमें पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं सर। 25 का 11 और 12 ना? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। डिटोनॉमी व्यवस्था हाँ, विवरण। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों हाँ, हाँ। और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मरवाने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए, पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना और उस पर तरस ना खाना। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। हाँ, तो ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। नहीं, ये तो गलत बात है ना, आपने खुद बोला, अभी का हो या 2 साल पहले का हो या 1000 साल पहले का हो, जो चीज़ गलत है वो तो देखो, गलत है मैं ना आपको एक ब्रदर बात जी। बताता हूँ। हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जी ब्रदर ये जी। जो वचन जिसने वचन दिया है उसी के रूल है। अच्छा। समझ रहे? हाँ, हाँ। जो आपने मुझे पंचायत बताई ना, वो तो हमारे देश के अंदर पंचायत जो चलती है, वो तो चलो एक ऐसे है कि हमारे देश के अंदर एक कानून है। समझ रहे? पर कानून को बनाने वाला तो परमेश्वर है। आज ही बदल लिया। समझ रहे? अब जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हो, तो इसके अंदर ऐसा है ना कि ये पुराने नियम की बात है। अच्छा। यस, अब नए नियम में तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा। जब यीशु मसीह जब धरती पर आया, जब उसने पुराने नियम व्यवस्था को पूरा किया, हाँ, उसके हाँ। बाद तो ये बात उसने कहीं पर भी नहीं कही। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पुराने नियम में तो लोग बहुत सारी पत्नियां भी रख सकते थे। हमारे अच्छा। हाँ, हाँ। पुराने नियम में आप बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन अब के हिसाब से क्या है, नए नियम जो आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे उसमें आप एक ही पत्नी रख सकते हैं। समझ रहे? हाँ। अब क्या है, पहले क्या था, पहले आंख के बदले आंख था पुराने नियम में। हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन अब अनुग्रह का समय, अब यीशु मसीह क्या बोलता है, कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। ये तो अलग हो गया, लेकिन आप ये बताओ ना, जैसे मान लो अगर ये 2000 साल पहले होता तो ये सही होता क्या? अगर मान लो 2000 साल पहले कोई 2 आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एक की पत्नी ने दूसरे के अंडकोश पकड़ लिए, तो उसके हाथ काट देने चाहिए या हाथ काट दिए, तो क्या अच्छा रहता है, गलत रहता है? 2000 साल पहले, यीशु के आने से पहले। मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा। ये जो व्यवस्था विवरण है, ये परमेश्वर का वचन है, जो कि मूसा को परमेश्वर ने दिया है। समझ रहे? नहीं, अगर हम अपना दिमाग तो लगा सकते हैं ना कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। जहाँ पर परमेश्वर बात करेगा वहाँ पे हम अपना दिमाग कैसे लगा सकते हैं? जहाँ पर परमेश्वर बात
करेगा वहाँ पे हम अपना दिमाग कैसे लगा सकते हैं? अच्छा अब एक बात अच्छा, बताइए, सही बात, जहाँ पे वहाँ परमेश्वर पर लिखे हम वहाँ पे अपना अपना दिमाग दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पर परमेश्वर बात करे वहाँ पर आप अपना दिमाग कैसे लगा सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात सही बात। बात तो वो है ना, क्रिएटर है वो हाँ चाहे हाँ, कैसा भी रूल रखे। सही बात सही हमारे बात। उसी मतलब ने दो रूल रखा, जब 10 पत्नियां भी रख सकते थे, आज उसी का रूल है कि एक ही रख सकते हैं। उसी में था कि अगर कोई, कहने का मतलब है कि छोटी सी भी बात होती थी तो लोग क्या करते थे, अपनी पत्नी को त्याग देते थे, बहुत सारी बातें दूसरी से शादी कर लेते अगर थे। अगर आज के समय में आप देखो, नया नियम आप पढ़ोगे उसके अंदर तो साफ लिखा है, अगर तेरी पत्नी व्यभिचारी हो या पति व्यभिचारी हो तभी तू उसको छोड़ सकता है। उसके अलावा नहीं, अगर दूसरे मर्द के साथ या दूसरी किसी औरत के साथ पकड़ा जाए तेरा आदमी, तभी छोड़ा जा सकता है, वरना तुम कभी तलाक मत लेना। अच्छा, और एक पति का पहले एक ही पति है, एक पति का एक ही पत्नी हो। अच्छा, मतलब पहले पहले कितनी भी पत्नी रख सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु के बिल्कुल आने के बाद एक ही पत्नी रखना है, ऐसे लिखा है बाइबल में। बिल्कुल, यीशु मसीह जब आया हाँ उसने हाँ, व्यवस्था को पूरा कर दिया, उसने पूरा व्यवस्था को पूरा कर दिया। जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अंदर हमें उसने पाप से छुड़ा लिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, पहले क्या था, पहले बलियां दी जाती थी। हमारे पुराने नियम के अंदर क्या था, बलि दी जाती थी लोगों को। कहने का मतलब है, अगर अपने पाप से एक छुटकारा चाहिए, उन्होंने कोई पाप किया तो जाकर के मंदिर में बलि देते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है, अगर कोई पाप करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो उसके पाप वैसे ही क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पूरे इंसानों के लिए एक बारी में ही बलि दे दिया। हाँ। उसने व्यवस्था को पूरा अगर कर दिया। ब्रदर जी, अगर बाइबल में नहीं लिखा होता कि एक ही औरत से शादी करनी है, तो क्या हमको अभी भी 10-15 औरतों से शादी करना चाहिए था आज के जमाने में भी, अगर बाइबल में नहीं लिखा रहता तो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वचन में नहीं लिखा रहता, हाँ, तो वचन करते में आप नहीं लिखा शादी, रहता तो तो करते मैं हम, आपको, हाँ, तो 3-4 अगर औरतों से शादी कर सकते थे, हम कर सकते मैं थे वही ना। बता रहा हूँ ना आपको, वही बता रहा हूँ। अगर वचन में नहीं लिखा होता तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप खुद ही देखते, आपके लिए बात नॉर्मल ही हो जाती। क्योंकि जैसे अभी इस्लाम है, इस्लाम की बात नॉर्मल है, इस्लाम के लिए आपको पता है, वहाँ पे तो आप रख सकते हैं, 2 से 3 पत्नी आराम से रख सकते हैं। हाँ ये हाँ, बात तो आपको पता होगी, नहीं मैं है वही ना? कहना, उसके लिए कोई खास बात है? अगर बाइबल में नहीं लिखा रहता तो हम क्या शादी नहीं करते, क्या हम क्या 5-6 शादी बिल्कुल करते कर क्या, हम भी लेते, कर सकते थे बिल्कुल ना। कर लेते, इसमें कोई शक की बात एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं है। अगर बाइबल हमें इस बात से ना रोकती, अगर बाइबल बोलती कि हाँ आप कितने भी पत्नी या कितनी पत्नियां रख सकते हो, समझ रहे? हाँ। क्योंकि देखो, इस्लाम तो आज भी पुराने नियम पर चलता है, जो बाइबल का पुराना नियम है उसी को इस्लाम ने अपना वो करा हुआ है, तो आप उनको देखेंगे तो वो उसी पर चलते हैं। तो क्या ये अल्लाह और यहोवा एक ही है ना, मतलब क्योंकि वो पुराने नियम को बिल्कुल फॉलो नहीं। करते हैं तो? अल्लाह और यहोवा बिल्कुल भी एक नहीं है। अल्लाह एक अलग, उन्होंने एक कल्ट बना लिया, समझ रहे? अच्छा, हाँ, कल्ट बनाया उन्होंने अलग। अल्लाह और यहोवा एक नहीं है, यहोवा अलग है। यहोवा परमेश्वर है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, समझ रहे? यीशु मसीह ही यहोवा है। उसने कितनी बार वचन में बोला मैं हूँ, समझ रहे? यहोवा का मतलब क्या होता है, मैं हूँ सो हूँ। लेकिन अगर आप ये देखेंगे यहोवा का मतलब, वो तो चलो बात कहीं और निकल जाएगी। मेरा मेन तो वही है कि अगर मान लो अगर 2 आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एक की बीवी उसका अंडकोश पकड़ लेती दूसरे वाले का, तो उसका हाथ काट देना चाहिए, हमको अपने दिमाग नहीं लगाने। तो बात सही बोले आप, बाइबल में जो लिखा है, प्रभु का जो वचन है तो वचन है, बस वही मानना है, हमको अपने दिमाग नहीं लगाने। पुराने नियम से बात पूछा, हाँ। वहाँ पर ये व्यवस्था उन्होंने दी हुई है परमेश्वर ने, तो वहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हमारे। लेकिन अब के समय में क्या है कि अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब तो यीशु मसीह बोलता है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा फेर दो। तो फिर कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यहोवा अलग है, यीशु अलग है, क्योंकि देखो यहोवा ने बोला कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, और मृत्यु के बदले खून के बदले खून, लेकिन जो यीशु मसीह ने उन्हें बदल दिया। मैं दूर कर देता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखो, यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है? वो फॉर्म एक ही है। यीशु मसीह, उसकी 3 फॉर्म है। सेवकाई पहले थी पिता परमेश्वर की, उस समय पे बलियां होती थी, ठीक है? फिर यीशु मसीह ने धरती पर आकर के सेवकाई की पुत्र परमेश्वर ने, और अब किसका समय? पवित्र आत्मा परमेश्वर का समय, अब अनुग्रह का समय है। हमारे पहले बलियां देते थे, सब पाप से आजाद होते थे, बहुत ज्यादा कन्फेशन करना पड़ता था। अगर कोई बंदा मंदिर के अंदर, जो एक तरीके से आप लगा लो कि कोई जैसे आज के समय में पंडित होते हैं, हाँ, उस समय के कोई जो याजक थे, पास्टर थे, उस समय पर अगर उन्होंने कोई छोटा सा भी पाप किया, उनके जीवन में पाप है, उन्होंने उसके लिए बलि नहीं किया हुआ, पश्चाताप नहीं किया, अगर वो मंदिर में जाते थे तो वो मर जाते थे, समझ रहे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, कि परमेश्वर इतना पवित्र है। बिल्कुल, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे पुराने नियम में तो आपको पता लगेगा। उनको अच्छा। रस्सी से बाहर खींचना पड़ता था, रस्सी वो से मर बाहर? जाते थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे पास्टर हैं, समझे? बहुत सारी बातें उनके जीवन में हैं, क्योंकि हाँ। आज आपको पता है कोई भी परफेक्ट तो है ही नहीं। हाँ हाँ ये बात तो आप मानते हो, कोई परफेक्ट तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन आज के समय में लोग पुलपिट से प्रचार भी करते हैं। आज अनुग्रह का समय है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, लेकिन मैं वही कहना, ये चीज़ अगर मान लो, अगर आज के समय में अगर कोई औरत अपने पति को बचाने के लिए अंडकोश पकड़ लेती किसी का, तो उसका हाथ काट दो, आज के समय में वो गलत है। लेकिन जो आज के समय में मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज के समय में अप्लाई होएगा ही नहीं, क्योंकि आज के समय में हमें पश्चाताप करने के लिए बलियां करनी पड़ती। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें तो बलि भी करनी पड़ेगी। फिर तो हम 10 पत्नियां भी रख सकते हैं, समझ रहे? फिर तो ये तो बेकार की बात होगी ना, मतलब बात खत्म होगी। मतलब बाइबल में लिखा है हमको मानना है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैंने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, यीशु मसीह जब आया उससे पहले जो व्यवस्था थी उसको उसने पूरा कर दिया, उसने हमें नई व्यवस्था दे दी,
समझ रहे? हाँ, उसके हाँ। पहले वाले नियम में क्या होता था कि हम जब व्यभिचार करते थे, समझ रहे? व्यभिचार का मतलब समझ रहे? गलत किसी के लिए सोचना, गलत करना। हाँ, हाँ। पहले के नियम में क्या था, हम किसी का गलत व्यभिचार मतलब किसी का गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो हमें मार देना चाहिए, पथराव करके मार देना चाहिए, समझ रहे? हाँ, वचन में लिखा। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप किसी के बारे में अगर व्यभिचार के बारे में अगर मन में भी सोचते हो ना किसी के बारे में गलत, तो वो भी आपने व्यभिचार कर दिया। वो तो भी स्त्री का आपने बोला ना? गलत है, आपको पश्चाताप करना है। कोई अगर स्त्री के बारे में मन में सोच लेता तूने व्यभिचार कर लिया, ये बोलते ना यीशु। बिल्कुल, लेकिन वो वहां पे बिल्कुल, कभी कभी किसी पुरुष का नहीं बोलते वो। तो इसके लिए आप ये रेफरेंसेस देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे यहूदा ने यीशु की पप्पी ली थी, चुम्मी ली थी और किसी की थी। किसी पुरुष के प्रति तुम बुरा सोच लोगे तो तुमने व्यभिचार कर लिया, वो नहीं बोलते हो। मसीह बाइबल में लिखा स्त्री और पुरुष एक ही समान है परमेश्वर के लिए, पता आपको? लेकिन बाइबल में तो ऐसे भी कि स्त्री को चर्च में नहीं बोलना चाहिए और अपना सर ढकना चाहिए। क्यों, कहाँ पे लिखा है सर ऐसा? अगर आप देखेंगे सबसे पहला सुसमाचार किसने सुनाया? स्त्री ने सुनाया। यीशु मसीह को मुर्दों में से पहले जीवित किसने देखा? स्त्री ने देखा। हाँ, किसने आपको ये बात बोली? आज के समय में बहुत बड़ी सेवाई कौन कर रही है बाहर? हाँ, वो तो अलग है ना, क्योंकि आजकल तो अपना वो है ना, डेमोक्रेसी है अपने देश में। कोई अगर स्त्री के विरुद्ध बोलेगा, तो एक नंबर का कमीना आदमी है। जो भी कोई स्त्री के विरुद्ध बोलता है, एक नंबर का कमीना आदमी है वो तो हर किसी को पता है। समाज में हमने जब पढ़ाई की है, स्कूल गए, हमको थोड़ा एजुकेशन मिला, तो हमको पता है भाई ये चीज गलत है इसके लिए। लेकिन बाइबल में तो लिखा, अगर आप वो कोरिन्थियों पढ़ेंगे या वो तिमुथी पढ़ेंगे, वहां पे तो लिखा है कि स्त्री को चर्च में नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, घर में अपने पति से सीखना चाहिए, ऐसा करके लिखा है। कहाँ पर लिखा है सर? आपने कहाँ पढ़ दिया ये? अगर आप तिमुथी पढ़ेंगे, तिमुथी और कोरिन्थियन, ये जरूर मैंने ये आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं ना पीछे से पढ़ा, किस बारे में लिखा है उनको चुप रहना चाहिए। ये जरूर लिखा है कि हाँ भाई पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हाँ, हाँ, हमारे हाँ, वो तो सीधी बात है। अच्छा रहना चाहिए ना, बाइबल में लिखा तो हमको मानना चाहिए। बाइबल में लिखा तो मानना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ब्रदर जी, एक और देख लेंगे, अभी जेनेसिस देख लेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ। बोलिए। उत्पत्ति ग्रंथ में देखिए ये कैसे लिखा है। 1:3 तब परमेश्वर का उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा और वह जान गया कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई तो सवेरा हुआ, दिन हुआ। तो ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अगर आप 1:4 में लिखा, परमेश्वर ने उजाले को देखा और जान गया कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। और अगर आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे 1:15 में, पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरे, और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बिना ये सूरज चांद के ये उजाला कैसे हो गया यहाँ पे, ये पूछना था जरा मुझे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर काम करता है वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मनुष्य एक बार पैदा हो गया तो मरता क्यों है, अच्छा वो तो बेकार की बात होगी ना। वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। आप किसी को जीवित कर सकते हैं क्या? परमेश्वर जीवित कर सकता है, लेकिन वो किसी लॉजिक में नहीं आता। देखो साइंस इस बात को कभी नहीं मानेगा, लेकिन आपको मैं ऐसी गवाहियां सुना दूंगा जिनके जीवन में ऐसा हुआ है। कैंसर आज के जीवन में, किसी के जीवन से कैंसर आपको पता है कीमोथेरेपीज करानी पड़ती है, कितनी थेरेपीज करानी पड़ती है। मेरी खुद की भाभी जिनको कैंसर 2 महीने का समय पीजीआई ने दिया था, आज भी रिपोर्ट है उनके पास। पीजीआई ने बोला था घर ले जाके सेवा कर लो, और अब ये नहीं बचेगी, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएंगी। वो आज जिंदा है 8 साल से, समझ रहे? वो हमारे लिए जो बातें मुश्किल है, जिसके लिए हम लॉजिक लगाते हैं, परमेश्वर उस लॉजिक के अंदर नहीं आता। परमेश्वर कभी भी इस लॉजिक के अंदर नहीं आता। सर आपको एक बात, अगर वो बोलेगा तो ऐसा होगा, समझ रहे? अच्छा, मतलब वो इंसान नहीं है। पृथ्वी पे ये पृथ्वी बंद। अगर परमेश्वर किसी का कैंसर खत्म कर देता है, साइंस तो उसको प्रूव कर ही नहीं पाएगा कि कैंसर जिसको हमने बोला था पीजीआई ने कि 2 महीने में औरत खत्म हो जाएगी, वो आज जीवित है 8 साल से। वो कैसे जीवित है? साइंस तो उसको प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। हाँ वो तो बात सही, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो हाँ, अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे जो दरगाह है, चिश्ती दरगाह, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है। कोई जो बीमार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल होती है, और इस बात के बारे में तो बाइबल भी बोलती है। तो फिर वो अल्लाह बड़ा हो गया बात के बारे में। फिर तो अल्लाह भी बड़ा हो गया। अल्लाह भी अपने दिखाता है कि भाई मैं हूँ करके। वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखो अल्लाह चाहे अल्लाह का नाम हो, चाहे किसी भी देवी देवता का नाम हो, पर यीशु मसीह ने जो हमसे वायदा किए, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो किसी ने नहीं किया। कोई अल्लाह हमारे लिए नहीं मरा तो आकर के, समझ रहे? धरती पर आकर के कोई अल्लाह मरा हमारे लिए, कोई भी देवी देवता मरा हमारे लिए। किसी ने हमें बोला कि हम हमारी जो शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, पर विश्वास करें। आज तरह तरह की बातों को बोला जाता है कि आप जाकर के गंगा में नहा लो, आपके पाप धुल जाएंगे, आप फलाना ये चीज कर लो, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? वह काम से नहीं उद्धार होता, विश्वास से उद्धार होता है। जो मुझ पर विश्वास करता है और पापों से पश्चाताप करता है। पहले तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने पर ले लिया, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं हमारे पाप उसने उठा लिए, बात खत्म। फिर हमें क्या है कि वो हमें अनंत काल के जीवन का देने का वायदा करता है, वो समझ रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे लिए जो जान दिया, तो हमारे ये भी है ना, शहीद भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद,
ये इन्होंने भी तो जान दिया जब हम गुलाम थे ईसाइयों इनके। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, इन्होंने किसके लिए, पूरे देश के लिए जान दिया। हमारे इनकी एक अलग रिस्पेक्ट है। हमारे वो मनुष्य थे, मनुष्यों के लिए मर गए। एक परमेश्वर लोगों के लिए मर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे मरे सब, कोई भी सारे मरे ना। आपने किस किसके नाम लिया? शहीद भगत सिंह मरे, बहुत सारे लोग मरे हमारे देश के। कोई जी करके नहीं उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लिए लिखा, उसको मौत हरा ही नहीं पाई। लेकिन अगर देखेंगे जो ये ब्रदर जी, जो ये शहीद भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने तो यीशु को विश्वास नहीं किया। ये कहाँ नरक में जाएंगे ना? बिल्कुल। अगर यीशु मसीह, देखो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यीशु मसीह का क्या, मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने यीशु मसीह का नाम सुना और यीशु मसीह के नाम को इनकार कर दिया, वो जाएंगे सीधा नरक में। हाँ, लेकिन नरक में जाएंगे। अगर किसी ने, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम सुना ही नहीं। हाँ, मेरी खुद की नानी थी, उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना यीशु मसीह का। हाँ, अब वो क्या है, वो एक अधलोक में है। अच्छा, अधलोक। न्याय का समय आएगा, हाँ, न्याय का समय आएगा तो यीशु मसीह उन लोगों के पास जाएगा जो लोग आज अधलोक में, जिन्होंने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। उन लोगों के पास जाएगा और उसके बाद उन लोगों से बोला जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं परमेश्वर हूँ। और जब वहां पर लोग उसका इनकार कर देंगे तो वो लोग, जो बचे हुए जो अधलोक में लोग थे, वो लोग जाएंगे नरक में। और जो लोग वहां पर उसका कन्फेशन करेंगे कि हाँ यही सच्चा परमेश्वर है, वो लोग जाएंगे सीधा स्वर्ग में। उनको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अच्छा, ये ऐसे बाइबल में लिखा है कि अधोलोक में जाएंगे, वहाँ पे पूछा जाएगा उनको? कहाँ पे लिखा है बाइबल में ये? यीशु, मैं बताता हूँ ना आपको। आप जब बाइबल पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद जब 3 दिन वो अधलोक, 3 दिन जब वो मुर्दा रहा, तो 3 दिन वो अधलोक में गया उन आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, कौन से उसमें, कौन से गॉस्पेल में है ये? जहाँ पर बाइबल में ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको प्रॉपर वर्स अभी भेज दूंगा निकाल करके व्हाट्सएप पे। अच्छा। जहाँ पर इसमें जिसमें ये लिखा हुआ है ना, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 3 दिन वो मुर्दों में जब पड़ा रहा, तो उसी के बीच उसकी आत्मा अधलोक में गई। उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो लोग अधलोक में पड़े हुए थे। हमारे 3 दिन वो अधलोक में रहा। अधलोक में जाकर उसने बताया लोगों को, ठीक है, जिन्होंने विश्वास किया उसके स्वर्ग में गए। और जो ये, लेकिन जो यीशु मसीह, जैसे आपकी जो नानी है, वो तो यीशु मसीह के बाद में मरे ना, वो तो और दोबारा जाएंगे उधर अधोलोक में सुनाने के लिए? वो भी अधलोक में, ठीक है। अब जब यीशु मसीह अपने, जब न्याय के समय पे आएगा, जब सबका न्याय होगा, उस समय यीशु मसीह उनके पास नहीं जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। हमारे वहां पर भी नॉर्मल होएगा, सब कुछ की उनको मौका मिलेगा। अगर वो विश्वास कर लेंगे तो वो लोग आशीष, वो लोग अनंत काल के जीवन के वारिस हो जाएंगे। नहीं विश्वास करेंगे, नरक में चले जाएंगे। तो देखा आपने, इन लोगों को बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये जो नए नए भी इसल्टे बने हैं, ये बोलते हैं जब हम सब मर जाएंगे तो हम सभी अधोलोक में जाएंगे और वहाँ पे यीशु पूछेंगे कि मुझ पे विश्वास करते हो नहीं करते हो करके। और इनको मैंने पहले ही बताया कि बाइबल के हिसाब से यीशु सूली चढ़ने के बाद, मरने के बाद अधोलोक में गए थे। वो आज के ज़माने में नहीं है, वो उस समय यीशु गए और ख़त्म। लेकिन इन लोगों को इतना भी नहीं पता है, आज जब हम लोग मरेंगे तो उसके बाद हम अधोलोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही करके तो ये हिंदू लोगों को कन्वर्ट करते हैं कि भाई अभी समय है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, अंत का समय निकट है। ओके। हाँ, से बात, क्योंकि जो हमारी है ना, बाबा साहब थे ना हमारे, भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने सारे वो पढ़े, इन्होंने भी वो पढ़ा, बाइबल पढ़ी इन्होंने, तो इन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया, इन्होंने, ये भी नरक जाएंगे ना? नरक में, बिल्कुल। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बिल्कुल नरक में। और जो हमारे फौजी लोग होते हैं, जो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, ये लोग भी नरक जाएंगे ना? यीशु मसीह के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, हाँ। आपको मौका बाद में भी अधलोक में भी दिया जाए, तब भी विश्वास नहीं करते हैं, नरक में जाएंगे। क्योंकि आप जब तक, अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, आपके पापों से आपका छुटकारा हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसने लिखा ना कि उसने हमारे पापों को अपने पर उठा लिया। वही तो। हमारे तो जब उसने हमारे पापों को उठा लिया, तो जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे पाप उसके ऊपर चले जाएंगे, हमें हमारे पापों का लेखा देना ही नहीं पड़ेगा। जब हमने पाप ही नहीं किया तो हम नरक में क्यों जाएंगे? लेकिन जो चाहे कोई भी शहीद हो, चाहे कोई मर्जी हो, अगर उसने पाप किए हैं, उसने यीशु मसीह को नहीं जाना, पश्चाताप नहीं किया, तो उसको एक मौका और दिया जाएगा अधलोक में। अगर वो उस जगह पर भी यीशु मसीह का इनकार कर देता तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, चाहे उसने देश में रह करके कितने अच्छे काम किए हो। हाँ। क्योंकि ये कहीं पे लिखा है क्या कि जो ये अच्छे लोग होते हैं इनको दोबारा मौका मिलेगा करके? एग्जांपल के लिए जैसे हमारे लोग, अभी यीशु मसीह ने आत्माओं को जब वहां पर छुड़ाया अधलोक में, वो अधलोक में आत्मा यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। वो तो उस समय की बात होगी ना ब्रदर जी। अभी का जैसे हमारे फौजी को अभी गुजर जाते हैं, जैसे पुलवामा में अटैक हो गया, मर गए, शहीद हो गए, वो यीशु मसीह उस समय आया तो यीशु मसीह फिर भी तो आएगा। अच्छा, ये लिखा है ऐसा ना बाइबल में? तो लिखा ना, फिर वो आएगा न्याय करने के लिए लोगों का। हाँ, बात सही है। वो बादलों पर आएगा। नहीं, वो तो वो है ना, जिन्होंने विश्वास किया उनको स्वर्ग भेजेंगे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको सीधे नरक भेजेंगे। तभी तो हम प्रचार करते हैं कि अंत समय निकट है, जल्दी करो, अपना मन परिवर्तन करो। किसी ने अगर विश्वास किया
विश्वास करने के बावजूद भी वो पाप करता रहा, पूरा जीवन पाप का जिया उसने, हाँ, हमारे हाँ, पश्चाताप का जीवन नहीं जिया, हाँ, तो उसको फिर भी नरक में जाना पड़ेगा, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करता भी क्यों ना हो। अच्छा। हमारे तो ये लिखा है ना बाइबल, ये बाइबल में लिखा है ना सर, आप मुझे बाइबल से बता रहे हैं ना सारा ये? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको बता भी चुका हूँ, आपको जो मैंने ये बात बताई आप जाकर के पढ़ लो। हमारे कि मैं तो बाइबल पढ़ा, मुझे कहीं मिला नहीं ऐसा। मुझे तो ये पता लगा कि भाई आपको अभी अंत का समय निकट है, जल्दी से अपना मन परिवर्तन करो और यीशु पे विश्वास करो। ये कहीं नहीं पढ़ा मैंने कि वो यीशु जो कोई शहीद होता है या कोई जो विश्वास नहीं करता है वो अधोलोक में जाएगा, यीशु फिर अधोलोक से भी उनसे बात करेंगे, दोबारा मौका देंगे, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, जो आत्माएं बंदी गृह में थी वहाँ पर लिखा हुआ, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह 3 दिन कहाँ रहा? वो तो उसी समय हो गया ना ब्रदर जी, वो तो उसी समय खत्म हो गया। वही साहब जो पहले के जो अधोलोक में थे उनको छुड़ाया यीशु मसीह क्या, मैं बताता रहा हूँ, यीशु मसीह के आने तक उन आत्माओं को छुड़ाया यीशु मसीह ने। हम उनकी मैं बात की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे फौजी जो पुलवामा हो गया, उरी में जो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। समझना तो मैं तो कितना आपको समझा लूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो। नहीं बाइबल से दिखाओ ना, आप बाइबल से दिखाओ ना, बाइबल से, बाइबल में कहाँ लिखा है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए क्या है कि जब यीशु मसीह उस समय पर आया तो उसने सबको मौका दिया अधोलोक में जाकर के, तो जब वो फिर आएगा तो वो उन लोगों को भी तो मौका देगा ना। जब उसने पहले मौका दिया, वो तो युगानुयुग एक था परमेश्वर है, ये तो लिखा वचन में, वो तो नहीं बदलता। तो वो अन्यायी परमेश्वर भी नहीं है कि जिसने उसके नाम के बारे में कभी किसी के पास सुसमाचार गया ही नहीं, उसको ही नरक में डाल दे, ऐसा तो वो परमेश्वर है नहीं। जैसे हमारे जो बाबा साहब थे और जो हमारे हाथ की क्रिएशन है, जो हमारे फौजी होते हैं उनको तो पता है यीशु के बारे में, और जो बाबा साहब है, क्योंकि कुछ जो हमारे फौजी होते हैं वो तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तो कैसे पता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू होते हैं तो कैसे पता है? आप कैसे गारंटी ले सकते हो? चलो बाबा साहब की तो गारंटी लेता हूँ, उन्होंने तो पढ़ी थी किताब। हाँ, तो उन्होंने नहीं विश्वास किया। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मेरे मामा है, मैंने उनको सुसमाचार सुना है, उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो आज भी मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, ये नरक जाएंगे ना सारे मूर्ति पूजा करने के लिए। नरक की बात है भाई, सीधी जो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बोलता है। हाँ, यीशु मसीह, हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये यीशु मसीह, यहोवा, बाइबल और अब्राहमिक रिलीजन नफरत फैलाते हैं। मन फिराने के लिए किससे बोलता है? मन फिराने के लिए किससे बोलता है भाई? सही बात पापों से आप अपना मन फिराओ। सही बात है, सही बात। और लेकिन एक और था, लेकिन जो ये परमेश्वर उनको मूर्ति पूजा करने से क्या प्रॉब्लम है, ये मैं समझ में नहीं आया। ये तो सीधे वही अल्लाह की तरह हो गया। प्रॉब्लम है आइडल वर्शिप, इसलिए वो करने के लिए मना करता है क्योंकि परमेश्वर हमारा किसी मूर्ति के अंदर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए जो यीशु मसीह के लोग हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट जितने भी ये पेंटिकोस्टल चर्चेज है, इनके अंदर कभी भी आप फोटोज नहीं देखेंगे, कोई मूर्ति नहीं देखेंगे, कभी भी मूर्ति के साथ, कभी फोटो के साथ नहीं। वहाँ पे रहता ना, नहीं करेगा। वो वहाँ पे मैं देखा अपने चर्च में क्रॉस के ऊपर ना वो दुपट्टा जैसे लगाते हैं लाल कलर का, वो तो रखते हैं, वो क्रॉस रखते हैं। तो क्रॉस के ऊपर रखते हैं, क्रॉस एक निशानी है। तो उसको अगर मान लो अगर क्रॉस की पूजा नहीं करते तो उसको तो मूर्ति पूजा कोई करता है, तो उसको तो मूर्ति बना रहे ना, वो भी तो मूर्ति की तरह हो गया, एक इमेज की तरह हो गया। कैसे बोल दोगे आप? मूर्ति को कैसे बोल दोगे? मूर्ति तो वो होगी ना जिसके लिए आपने रखा और उसके आगे आप हाथ जोड़ के खड़े हो, आप उससे मांग रहे हो। नहीं, अगर आपने क्रॉस लगाया है, क्रॉस आप देखो घर में भी लोग क्रॉस लगाते हैं, घर के बाहर तो वहाँ पे जो क्रॉस उसको तोड़ सकते हैं क्या? तो जो वहाँ पे क्रॉस होता है उसको तोड़ सकते हैं क्या? लात मार सकते हैं क्या? उसको नहीं मार सकते ना। बिल्कुल, आप लेकर के जाओ, वो तो लकड़ी का क्रॉस है, अगर आप उस पे लात मारोगे तो हमारी भावनाओं को थोड़ी ठेस पहुंचेगी। अच्छा, कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम तो नहीं ना, प्रॉब्लम तो नहीं ना, कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो क्रॉस क्या है। वो क्रॉस निशानी है, जय की निशानी है, समझ रहे? वो हमारे लिए सिर्फ इतना मोल रखता है कि वो जय की निशानी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर ही लिखा, शैतान को उसने क्रूस पर हराया। हाँ ठीक है, मैं तो समझ गया, आपकी बात समझ गई, लेकिन आप क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, जो वहाँ पे जो क्रूस रखा होगा उस पर आप लात रख सकते हैं क्या? क्रॉस बनाओ, उस पे लात रख सकते हैं आप, जो आपके तोड़ करके वीडियोस डालते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप कर सकते हो ऐसा? आप कर सकते हो जो क्रॉस है उसमें लात रख सकते हो क्या? मेरे लिए वो क्रॉस एक निशानी है। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने इस क्रॉस पर वो किया, ठीक है। लकड़ का अगर कोई चीज मेरे पैर के नीचे आ जाएगी, मैं उसको सिर पे थोड़ी लगाऊंगा। नहीं, जो आप तो उसको एक तो इसकी इज्जत करते हैं ना, कि जो क्रॉस है उसको हम अपनी निशानी के रूप में रखते हैं कि भाई हमारे लिए यीशु ने इसमें जान दी करके। लेकिन क्या आप उसमें पाँव रख सकते हो? पाँव रख के फोटो खींच सकते हो क्या आप, और सबको दिखा सकते हो यूट्यूब में या फिर फेसबुक में? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, जानबूझ करके अगर मैं किसी बात उस चीज को करूंगा तो वो बात तो ठीक नहीं है। मैं वो बात करूँगा क्योंकि वो बात तो मैं करूंगा ही नहीं जानबूझ कर, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, क्या पता उनमें से किसी को बात ठीक ना लगे, ठोकर खा जा, मैं तो वो काम करूंगा नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और वो काम मुझे करना क्यों है? सबसे बड़ी बात, तो मेरे लिए जय की निशानी है। लेकिन मैं क्रॉस की पूजा नहीं करूंगा। क्रॉस मेरे पाँव के नीचे आ जाएगा तो मैं उसको उठाकर सिर पर नहीं लगाऊंगा, मैं उसको चूमूंगा नहीं, समझ रहे? ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा ब्रदर जी, लेकिन ये तो बताइए, जैसे ये मूर्ति पूजा पाप है, जैसे मान लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है तो बताइए बाप परमेश्वर को मूर्ति पूजा करने से। मैं वही तो बता रहा हूँ कि यीशु, अभी मैंने आपको बताया तो सही कि यीशु मसीह जैसे परमेश्वर है। तो पुराने नियम में भी उसने क्या किया, ठीक है, पुराने नियम में भी उसने आइडल वर्शिप के लिए मना किया हुआ है, ठीक है। नए नियम के अंदर भी मूर्ति पूजक ये वो और नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ब्रदर जी, फर्क क्या पड़ेगा ये तो बताइए, ये फर्क क्या पड़ेगा? क्या उनकी जो शान है वो उनकी शान कम हो जाएगी? कोई फर्क पड़ेगा परमेश्वर को कोई मूर्ति की पूजा करता है तो? साहब आप समझे, फोटो की पूजा वो नहीं चाहता। अरे क्यों, उससे क्या होगा तो बताओ? ये तो सेम अल्लाह भी ये करता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, शैतान की चर्च है, शैतान की चर्च के अंदर आइडल वर्शिप होती है, हाँ, दबा के होती है। तो परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है उससे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अपना न्याय करना तो करेगा, वो अपना न्याय कर लेगा। हाँ जी, हाँ जी,
वो तो अपना न्याय कर लेगा जैसे उसको करना होगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, परमेश्वर को, मैं ये देख रहा था। सर जी हेलो, हाँ जी बोलो। मैं वही कहता ना, अगर कोई मूर्ति पूजा करता है उससे परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी थोड़ा कोई शान में गुस्ताखी प्रॉब्लम आती है, है। वो अपनी महिमा मूर्तियों को नहीं देगा, उसने लिखा मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा, बाइबल में लिखा। अच्छा तो मतलब वो एक वो हो गया परमेश्वर, मतलब सैडिस परमेश्वर हो गए, मतलब जलन रखने वाले हो गए, जलन रखते हैं दूसरे को देख के। उसमें बाइबल में लिखा है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हाँ जलन रखने। बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो अपनी महिमा क्यों देगा? क्रिएशन उसकी है ना, इंसान किसकी क्रिएशन है? जब परमेश्वर उसने इंसान को बनाया, आपने किसी चीज को बनाया और वाह वाह वो दूसरे की पड़ोसी की करेगा तो कैसा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना। अच्छा हाँ, वही ये चीज हुआ है, जलन रखने वाला उसने लिखा। सेम ऐसा वही देते जो नहीं जाकिर नायक, वो भी ऐसे आर्गुमेंट देते एकदम, सही बोले आप। अरे जाकिर नायक का देखो मेरे को पता नहीं ना, मैं उसको जानता ना, मेरा उससे लेना देना, मैंने आपको वो बताया जो वचन में लिखा, समझ रहे? और वही बात किया। चलिए ठीक है फिर, ठीक ब्रदर जी, फिर बात करते हैं और लिंक में करता हूँ ठीक है, आपको। ओके थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू। तो आप लोग अब यही सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा दिमागी अपंग कोई कैसे हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये जो अब्राहमिक रिलीजन की किताब पढ़कर हर कोई दिमागी अपंग हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।